हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। मैं आपका एसकेएम सर। आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने आया हूँ। बहुत दिनों से कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, जिसमें उनका मेन कंसर्न क्या होता है। देखिए, स्पेशली ट्वेल्थ के बच्चे जो 11th पास करके ट्वेल्थ में आते हैं, अब उनके ऊपर एक एक्सेसिव प्रेशर होता है। देखिए, वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेडिकल हुआ, आईआईटी हुआ, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और इस दौरान आपको बोर्ड की चिंता सताने लगती है। और आपको कम सता रही होती है, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता सताने लगती है। और फिर आप ये समझ नहीं पाते कि कैसे हम मैनेज करें दोनों को। कई बार क्या होता है, आपका प्रेशर ज़्यादा आता है पेरेंट्स का या स्कूल में टीचर का। आप बोर्ड लेकर 3 4 5 7 दिन पढ़ते हैं, उसी पर ज़्यादा टाइम देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन था वो डिस्टर्ब हो गया, उसका होमवर्क पेंडिंग हो गया, उसकी क्लासेस छूट गई और अब आप हो गए और ज़्यादा परेशान। तो भाई साहब, पहले भी परेशान थे, 7 दिन मेहनत करके और ज़्यादा परेशान हो गए। और दरअसल प्रॉब्लम कहाँ है ये हमें समझना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल हम परेशान हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है वो ये है कि भैया बोर्ड प्रिपरेशन भी करना है, उसमें भी मार्क्स अच्छे लाने हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये तो क्लियर करना ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करूँगा कि कैसे करते हैं बाकी बच्चे जो जेई मेडिकल में अच्छी रैंक स्कोर करते हैं और साथ में बोर्ड में भी 90% से अबव लाते हैं। दरअसल बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमें सच्चाई जाननी होगी, समझनी होगी और माननी भी होगी। दरअसल अब मैं स्पेसिफिकली 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, नीट की बात कर लें या बात कर लें हम आईआईटी जेई की। ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं ये 12th बेस एग्ज़ाम ही हैं। एनसीईआरटी इनका मेन बेस होता है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स या जो टॉपिक कंपाउंड या चैप्टर्स के नाम हैं, उन्हीं नाम पर क्वेश्चंस वहाँ फ्रेम होकर आते हैं, थोड़ा प्लस लेवल में आते हैं। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जब आप नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन करने के बाद आप क्या उस एनसीईआरटी के कंटेंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ये आपका सोचना ऐसा अगर है तो वो सरासर गलत है मेरे भाई। आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी पढ़ रहे होते हैं वो जब आप कंपटीशन लेवल का पढ़ लेते हैं, कंपटीशन लेवल के लिए प्रॉपरली सीख लेते हैं, मटेरियल लगा लेते हैं, तो आपकी इन सब्जेक्ट की 12th के लिए और 11th के लिए जो रिक्वायर्ड एनसीईआरटीज होती हैं वो अपने आप हो जाती हैं, वो अपने आप हो जाती हैं। बिलीव मी, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने पिछले कई सालों से बच्चों को देखा हुआ है। उसमें क्या होता है कि एट लास्ट में आपको बताऊं कि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के कम से कम 3 से 4 महीने पहले 12th के बच्चों का अक्सर देखा गया है कंपटीशन का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ दे हैव 4 मंथ्स, तो उनकी बोर्ड क्लासेस स्टार्ट होती हैं और जब बोर्ड क्लासेस उनकी स्टार्ट होती हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, मतलब साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैथ्स के साथ हम ले लें, उसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। उसमें उन्हें पहले दिन से मजा आता है कि सर ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, सारी चीजें उन्हें आ रही होती हैं। तो उन्हें बस इन सब्जेक्ट्स में केवल बोर्ड के पैटर्न में लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है और बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आप 1.5 महीने 2 महीने भी बोर्ड को दे देते हैं इस टाइम पर जिसमें आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपको यह समझ में आ जाता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उन्हें आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब बचता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैंने देखा है कि बच्चे जिन सब्जेक्ट्स पर आखिरी के 2 महीने में थोड़ी मेहनत करते हैं वो है इंग्लिश और कुछ केसेस में आपको पता है सबका अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश ऐसी चीज़ होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, 1.5 2 महीने उन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर नहीं हो रहा होता है। बट मैंने देखा है जो भी एवरेज या अबव एवरेज बच्चा है वो आराम से इंग्लिश कर लेता है। सही है। इसके साथ आपके और भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो इस लास्ट टाइम में, लाइक मोस्टली लोगों का फिजिकल एजुकेशन होता है। फिजिकल एजुकेशन मैंने देखा है अच्छे से अच्छा बच्चा जो है या ऐसा बच्चा जो जिसे डर लग रहा होता है, अगर वो बैठ के 2 से 3 हफ्ते भी इसे पढ़ रहा होता है प्रॉपर नोट्स बनाकर, तो वो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो जाता है।
ठीक है। इस ईयर के भी मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं बच्चों के। 95, 96, 97% तक स्कोर किया है, मोर देन 90% स्कोर किया है जिन्होंने इसी तरीके को फॉलो किया है। ठीक है। अक्सर पिछले 12-15 साल से मैंने देखा है बोर्ड के बच्चे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके लिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी सीरियसली उस प्रिपरेशन को लीजिए। अगर आप वहाँ भी सीरियस नहीं हैं तो मेरे भाई हम कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि पूरा सेट है, सबसेट में बोर्ड आएगा, वो हमारा हो जाएगा, वो तभी हो सकता है जब वो प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी हो। एक और चीज़ है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कंपटीशन प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, आप रिलेटेड सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 12th की एनसीईआरटी आप सॉल्व करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स, तो मेरे भाई बहुत मजा आएगा आपको। उसके बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं उसके एक्सरसाइज में, तो वो क्वेश्चंस भी आप करेंगे और यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो हालांकि ज़रूरत नहीं है बट फिर भी करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको फील आ जाएगा। तो मेरे भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक टास्क भी अगर बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो दूसरा टास्क अपने आप होता रहेगा। ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फोकस ऑन योर स्टडीज़। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई पर फोकस करें। डेफिनेटली ये पढ़ाई आपके एनसीईआरटी को हर तरीके से कवर कर रही होती है। ठीक है। एकदम रिलैक्स रहें, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, उस टाइम पर आप इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पेपर्स लगाकर प्रैक्टिस करिएगा और बाकी सब्जेक्ट्स जो एक इंग्लिश होता है और दूसरा मैंने जैसा बताया उस पर एक बार आप फिर से 1-1.5 महीने पढ़ाई कर लेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है। तब तक के लिए क्या रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ाई में व्यस्त रहना है। तो आज के लिए इतना।